भाई अगर न्यूमेरिकल का सेशन चाहते हो तो उसका लिंक मैंने नीचे दिया, उस पर 1000 लाइक चाहिए तो मैं 8:30 को आपके लिए आऊंगा, अदरवाइज फिर कल देखूंगा, अगर टाइम बचा तो मैं आपके लिए करवाऊंगा, क्योंकि बहुत मेहनत किया हूं, मैथ फिजिक्स, इवन आज बच्चे बोल रहे कि सर प्लीज केमिस्ट्री में हेल्प कर दो। मैं ये आपको इस लेसन का वन शॉट दिखाना चाहता हूं, और उसके बाद आपको मेरे बारे में बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि सर ने किस लेवल का मेहनत किया। अभी जस्ट ऑफलाइन क्लास से आ रहा हूं, ऑफलाइन क्लास से आने के बाद नाश्ता भी नहीं किया, पहले तुरंत बोला कि पहले इनको वन शॉट वीडियो बना के दूं। और अगर आप इस वीडियो के नीचे अगर रिस्पांस अच्छा दिखाओगे तो कोरोजन, ग्रीन केमिस्ट्री, फ्यूल एंड कंबसन सभी के वन शॉट बना दूंगा। पॉलीमर, अभी मैं आपको इसका वन शॉट का नोट्स दिखाता हूं। ये पूरा का पूरा कंटेंट दोस्तों मैं फ्री दे रहा हूं, फ्री। ये इसी के लिए लोग बहुत बड़े बड़े चार्जेस रख रहे हैं, मैं सब फ्री दे रहा हूं। ये देखो पूरा का पूरा खुद के मेहनत से पूरा का पूरा कंटेंट बनाया। एक बार अगर आप इसको पढ़ लोगे ना तो आपका पूरा का पूरा लर्न हो जाएगा। बस आप ये लेक्चर्स मेरा देखो, मैं आपको गारंटी देता हूं कि लास्ट में आप बोलोगे सर आपके साथ मेरा पूरा आंसर लर्न हो गया। मैं साथ में आपको ये भी बताने जा रहा हूं दोस्तों, देखो इसमें इस टॉपिक के क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, आप अपने पेपर्स में जाके देख भी लो उठा के। देखो अलॉय टॉपिक दिखाई दे रहा है, डिफाइन अलॉय। देन दोस्तों इसके बाद दूसरा है पर्पस ऑफ मेकिंग अलॉय, सब क्वेश्चन आपका लर्न हो जाएगा इसके अंदर। देन दोस्तों व्हाई आर अलॉय प्रेफर ओवर अ प्योर मेटल, इनडायरेक्टली आप ये वाला पॉइंट इसके अंदर आप मेंशन कर सकते हो। देखो इसके बाद कंडेंस फेज रूल आपको दिखाई दे रहा है। देन दोस्तों इसके बाद यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे लेड सिल्वर सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है। देन दोस्तों इसके बाद गिब्स फेज रूल दिखाई दे रहा है। A to Z पार्ट इस वीडियो में मैं कवर करा दूंगा, मतलब हर एक क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा और इस लेसन का पूरा मार्क्स आपको मिलेगा। देखो सबसे पहले ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, अलॉय का बस डेफिनेशन। दोस्तों जब मैं दो मेटल या दो से ज्यादा मेटल या नॉन मेटल को अगर मैं क्या करूंगा दोस्तों, मिक्स करूंगा, और मिक्स करने के बाद जो मुझे मिलेगा दोस्तों उससे ही मैं क्या बोलेंगे दोस्तों, अलॉय। तो यहां पे अगर आप सिंपल सा सबसे पहले कोई भी इस लेसन का अगर आप लेसन लिखोगे, इस लेसन का कोई भी अगर आंसर लिखोगे तो उसके अंदर ये डेफिनेशन मेंशन करो, अलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और मेटल्स विथ नॉन मेटल्स। ये सिंपल सा डेफिनेशन आपको मेंशन करना है, बस आपका काम हो गया दोस्तों। कोई भी आंसर लिख रहे हो सिंपल सा डेफिनेशन आपको मेंशन करना है। हाँ अगर आपके पास टाइम है तो नोट्स में, ये नोट्स भी अगर आप नीचे कमेंट करोगे तो मैं आपको दे दूंगा एप्लीकेशन में फ्री में। और दोस्तों नेक्स्ट सेमेस्टर का मेरा बैच लॉन्च हो चुका है, अगर आप नहीं जुड़े हो तो भाई जुड़ जाओ, क्योंकि उसका प्राइस चेंज होने वाला है मैथ का, बाकी और सब्जेक्ट का मैं जल्दी लॉन्च करने वाला हूं। देन यहां पे अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है सर ये तो आपने बता दिया, अब नेक्स्ट पार्ट आता है दोस्तों पर्पस ऑफ मेकिंग अलॉय। अलॉय बनाने का पर्पस क्या है? तो दोस्तों सबसे पहले कि अगर हमें मेटल का दोस्तों हार्डनेस अगर मुझे इंक्रीज चाहिए, ज्यादा चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अलॉय का यूज करेंगे टू इंक्रीज दी हार्डनेस। अब मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी मेंशन कर दिया है दोस्तों कि अगर आप उसके एग्जांपल के साथ अगर आंसर लिखते हो तो आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। मैं किस तरह से आंसर लिखता था वैसा मैंने पूरा का पूरा पीपीटी बनवाया है दोस्तों। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों, गोल्ड के साथ अगर मैं कॉपर को मिक्स कर देता हूं दोस्तों, तो फिर वो क्या करेगा दोस्तों, हार्डनेस जो है दोस्तों उसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, और उसको मैं ज्वेलरी ये सब के लिए यूज कर सकता हूं। तो देखो यहाँ पे यही लिखा है, देखो गोल्ड विथ कॉपर इंक्रीज द हार्डनेस एंड इट इज यूज फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट। हो गया, याद हो गया, हार्डनेस सर याद हो गया। दूसरा सर टू इंक्रीज द टेंसाइल स्ट्रेंथ, अगर आपको चाहिए तो इसका ये वाला पार्ट आप एग्जांपल खुद से पढ़ लो, बस मैं आपको मेन पॉइंट याद करा दे रहा हूं। देखो कोरोजन रेजिस्टेंस, कोरोजन से बचाने के लिए, अगर मैं प्योर आयरन रहेगा दोस्तों, कोरोजन उसका बहुत फास्ट होगा, तो उसको बचाने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, हम उसको क्या करेंगे, क्रोमियम के साथ या तो निकल के साथ हम क्या करेंगे दोस्तों, उसको क्या करेंगे, अलॉइंग करेंगे, और दोस्तों स्टेनलेस स्टील हम प्रोड्यूस करेंगे। एंड देन दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट है टू इंक्रीज दी ड्यूरेबिलिटी। दूसरा इसके अंदर आप लिख सकते हो दोस्तों टू रिड्यूस दी मेल्टिंग पॉइंट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे मेटल का मेल्टिंग पॉइंट अगर कम करना है तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, ये मैं अलॉइंग प्रोसेस का यूज करूंगा। दूसरा दोस्तों डक्टिलिटी, मैलिबिलिटी, इसके लिए भी मैं यूज करूंगा टू इंप्रूव दी केमिकल रिएक्टिविटी। और दूसरा मैलिबिलिटी और डक्टिलिटी, आपको पता है मैलिबिलिटी और डक्टिलिटी, अगर आपको पता है आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा, इसमें से एक पार्ट हम सीट बनाने के लिए यूज करते हैं, वायर बनाने के लिए यूज करते हैं, दोनों में से प्रॉपर डेफिनेशन किसका आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। तो अगर आप अब देखो ये अगर आपको पर्पस ऑफ मेकिंग अलॉय आया तो आप सिंपल सा हार्डनेस सर याद हो गया सर, इंक्रीज द टेंसाइल स्ट्रेंथ सर याद हो गया सर, ड्यूरेबिलिटी याद हो गया सर, टू इंक्रीज ड्यूरेबिलिटी टू रिड्यूस मेल्टिंग पॉइंट सर याद हो गया। उसके बाद सर टू इंप्रूव केमिकल रिएक्टिविटी सर याद हो गया सर, टू इंप्रूव, उसके बाद क्या है दोस्तों मैलिबिलिटी और सर डक्टिलिटी। सोचो मेरा मेन पार्ट दोस्तों मैथ है, पर मैं
मैंने आपको बोल रहा कि मैं ये सब्जेक्ट इतने अच्छे से इसलिए आपको हैंडल करके दे पाता हूं, रीजन ये है कि मैंने अपने टाइम पे बहुत अच्छे से पढ़ाई की है। मेरा मेन सब्जेक्ट दोस्तों मैथ है, मेरा मेन सब्जेक्ट दोस्तों मैकेनिक्स है, मेन सब्जेक्ट मेरा बी ट्रिपल ई। पर मैं ये बोल रहा हूं कि आपको ये कंटेंट बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, इतने अच्छे तरीके से आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि भाई इतना अच्छे तरीके से कोई हमको बता पाएगा। देखो अब गिब्स फेज रूल है, बहुत सारे बच्चे लेके बहुत टेंशन में कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा। इतना सिंपल सा पार्ट लेकर आया हूं मैं, आपको सिंपल सा डेफिनेशन बोल रहा हूं। ये देखो ये डेफिनेशन अगर एग्जाम में आया तो आप मेंशन कर दो ना, यही है गिब्स फेज रूल। इसमें आपको एक एक कंपोनेंट पता होना चाहिए। एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, डी पी फेजेस, सी मतलब दोस्तों कंपोनेंट होता है। मैं एक एक के बारे में बताऊंगा आपको, एक एक को दो दो लाइन में एक्सप्लेन भी करने आना चाहिए। दोस्तों अगर समझो यहां पे सबसे पहली बात ये आता है कि ये जो सिस्टम है, देखो यहां पे पहले तो ये गिब्स जो गिब्स फेज रूल है उसको उसका स्टेटमेंट में ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। अब दोस्तों इस फॉर्मूले को अगर मैं स्टेटमेंट फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, तो दोस्तों यहां पे सिस्टम इन इक्विलिब्रियम आपको लिखना होगा, ये आपको मेंशन करना होगा। यहां पे क्या आएगा, सम ऑफ, प्लस मतलब क्या होता है सम ऑफ, क्या मैंने एफ मतलब क्या बोला था, डिग्री ऑफ फ्रीडम, सम ऑफ नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। एफ पी मतलब मैंने क्या बोला था दोस्तों, नंबर ऑफ पेजेस। तो यहां पे क्या आएगा, यहां पे आप डायरेक्ट लिखो सम ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड नंबर ऑफ पेजेस इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट प्लस 2 एंड 2। तो देखो यही इसका मेन है दोस्तों आपका गिब्स फेज रूल। दोस्तों ये क्या करता है, ये ध्यान से देखो दोस्तों, यहां पे गिब्स फेज रूल इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री दैट एक्सप्लेन दी बिहेवियर ऑफ हेट्रोजीनस सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। हेट्रोजीनस मतलब दोस्तों, होमोजीनियस मतलब जहां पे एक ही फेज हो, हेट्रोजीनियस मतलब एक से ज्यादा फेज हो। जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर आपसे मैं बात करूं, क्योंकि देखो आपको एग्जाम के पॉइंट से पूरा का पूरा पार्ट चाहिए, यहां पे बहुत बड़ा आपको एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं चाहिए क्योंकि आपका पेपर है। अब बस उतना ही पार्ट सर हमको बता दो जितना मेरे को एग्जाम में लिखना है, भाई बता दिया, स्टेटमेंट लिखो, ये लिखो, काम हो गया। अगर चाहिए तो एक लाइन ये लिखो, पर मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूं। जैसे अगर समझो एक वाटर है, उसके अंदर आइस है, दिखाई दे रहा है कि नहीं, वाटर है और आइस है, तो दोस्तों दो फेज आपको दिख रहा है ना, वाटर और आइस, दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो यहां पे अगर मैं ध्यान से देखूं, ठीक है सर, अब इसके अंदर तीन तीन कंपोनेंट, अब इसके अलग अलग कंपोनेंट आपको एक्सप्लेन करने आना चाहिए। जैसा फेज, मैं तो बोलूंगा कि फेज को ना सबसे अच्छा आप एग्जांपल से दे सकते हो। मैंने बोला कि आइस है और वाटर है, आइस के अंदर अगर वाटर रखा गया तो आइस और वाटर कितने फेज हो गए दोस्तों, दो फेज है। अगर वाटर अकेला है, देखो ये सब एग्जांपल में मेंशन कर देना, वाटर अगर अकेला है तो दोस्तों कितना फेज है, वन फेज है। अगर आइस है, वाटर है और वाटर वेपर है तो कितने फेजेस हो गए दोस्तों, तीन। तो फेज आपको समझ में आ रहा है, सॉलिड लिक्विड गैस। अब देखो दोस्तों यहां पे अगर आप देखो, फेज हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड दोस्तों प्रॉपर्टी थ्रू आउट, ठीक है। डिफरेंट फेजेस आर सेपरेटेड बाय विजिबल बाउंड्रीज, मतलब समझो अभी समझो यहाँ पे सॉलिड है, फिर उसके बाद अगर समझो जैसे अभी समझो ये यहाँ पे आइस जो है वो कौन से फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में समझो, तो वाटर कौन से फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, तो वो एक दूसरे को सेपरेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो देखो यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस कैन बी रिप्रेजेंट द फेजेस। तो मतलब आपको बस उसके अंदर ये देखना है कि कौन कौन से फॉर्म में, जैसे अगर समझो आइस है, वाटर वेपर है, तीनों का फॉर्म कौन कौन सा है, वाटर कौन से फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। अगर मैं ध्यान से यहाँ पे देखो तो बस आपको ये इसमें से एग्जांपल अगर आप मेंशन कर दो, ये लिख दो, काम हो गया। और ऊपर का अगर डेफिनेशन लिख दो तो बहुत अच्छी बात है। अब मुझे ये बताओ, आइस जो है, आइस का जो फेज है, एक पहला फेज है, दूसरा कौन सा फेज है, वाटर। अब आइस जो है वो पूरा का पूरा सेम फेज में होगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं होमोजीनियस। तो देखो फेज इज डिफाइन एज होमोजीनियस, मतलब सेम है, फिजिकली एंड केमिकली यूनिफॉर्म है, मतलब पूरी जगह पे यूनिफॉर्म। मतलब देखो आइस को हम एक ही फेज कंसिडर कर रहे हैं। देखो यहाँ पे सेपरेट पार्ट ऑफ सिस्टम सेपरेट फ्रॉम अदर पार्ट बाय डेफिनेट बाउंड्रीज, मतलब मैंने बोला ना आइस जो है वो वाटर के साथ क्या होगा, सेपरेट होगा। आइस जो है वो समझो लिक्विड सॉलिड फॉर्म में, वाटर कौन से फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। तो फेज उसी तरह से हम क्या करते हैं दोस्तों, डिसाइड करते हैं। अगर आपसे ये नहीं याद हो रहा है तो आप एग्जांपल के साथ एक दो पॉइंट इसमें से आप लिख दो, हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट आता है दोस्तों कंपोनेंट। कंपोनेंट मैं इसको भी एग्जांपल से आपको बताना चाहूंगा, बहुत अच्छे से आप समझा सकते हो। देखो कंपोनेंट अगर यहां पे देखोगे तो ये वाटर सिस्टम है, ये देखो ये CaCO3 सिस्टम है। CaCO3 के अंदर अगर आप ध्यान से देखो कितने कंपोनेंट है जिससे CaCO3 बनता है, तो एक तो ये है CaO और दूसरा क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, कार्बन ऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, CaO।
तो ये पहला कंपोनेंट हो गया, दूसरा कंपोनेंट। अब जो वाटर है दोस्तों, वाटर में पूरा का पूरा वाटर के अंदर अगर आप देखोगे तो एक ही कंपोनेंट हम कंसिडर करते हैं। तो मैं तो आपको बोलूंगा कि आप ऐसा मस्त ये फॉर्मूला लिखो और यहां पे आप मेंशन करो कि इसके पास कंपोनेंट कितने हैं दोस्तों, 2 हैं, तो आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपको डेफिनेशन लिखना है तो दोस्तों आप यहाँ पे लिखो मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस द कंपोजिशन ऑफ ऑल फेजेस रिप्रेजेंट इन द सिस्टम। तो यहाँ पे ये कंपोजिशन के बारे में नॉलेज देता है दोस्तों कंपोनेंट। तो अगर आपको डेफिनेशन अगर मेंशन करना है, पर मैं तो बोलूंगा एग्जांपल से आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो। और लास्ट आता है दोस्तों कंपोनेंट, 2 बार आ गया, इसको मैं डिलीट कर दूं। अब नेक्स्ट पार्ट आता है दोस्तों कंपोनेंट के बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम। ध्यान से सुनो, डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला मतलब क्या है दोस्तों, सीधा सिंपल है कि अगर समझो दोस्तों मैं जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है और कॉन्सेंट्रेशन है दोस्तों, मैं उसके अंदर अगर कितना भी चेंजेस करूं, पर दोस्तों उसके अंदर कितना भी चेंजेस होने की वजह से फेज में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अगर फेज में चेंज हो रहा है तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो दोस्तों अगर जैसे यहाँ पे देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 क्यों है, यहाँ पे आइस है, वाटर है, वेपर है। दोस्तों 0 इसलिए रखा गया है कि अगर इसके अंदर अगर थोड़ा भी अगर आप समझो, जैसे इसके अंदर अगर समझो मैं आइस है, अगर मैं थोड़ा भी टेम्परेचर दूं तुरंत वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। तो दोस्तों यहाँ पे कितना भी अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर में चेंज करूं, प्रेशर में चेंज करूं, तो दोस्तों इसके फेजेस में चेंज नहीं होना चाहिए, पर यहाँ पे चेंज होगा, इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 है। उसके अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पे ये वाटर और वेपर का डिग्री फ्रीडम कितना है दोस्तों, 1 है। सिंगल फेज लिक्विड का डिग्री फ्रीडम कितना है दोस्तों, 2 है। मैं तो बोलूंगा फर्स्ट वाला आप एग्जांपल मेंशन करो, बहुत अच्छा रहेगा। अब देखो दोस्तों डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर 0 है तो नो वेरिएबल कैन बी चेंजेस, मतलब मैं टेम्परेचर, प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन ये सब में कोई चेंजेस नहीं कर सकता। अगर समझो डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर 1 है तो दोस्तों 1 वेरिएबल कैन बी चेंजेस, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है तो दोस्तों 2 वेरिएबल्स को हम चेंज कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों डिग्री ऑफ फ्रीडम में। मैं तो बोलूंगा ये लिखो, मस्त हो गया। इसको पढ़ना तो आप पढ़ लो। देखो लिखा है डिग्री ऑफ फ्रीडम, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन दैट कैन बी चेंज विदाउट डिस्टर्बिंग द इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम, मतलब उसको मैं आराम से चेंज कर सकता हूं और सिस्टम के फेज में कोई चेंजेस नहीं आएगा। अब ये वाला पार्ट होने के बाद अब दोस्तों आगे की ओर आ रहा हूं, फेज रूल। अब देखो फेज रूल जो है दोस्तों, आपको पता है फेज रूल का इक्वेशन आपको पता है, एफ विच इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 2। देखो आगे आपने लिखा है ना, यहाँ पे यही वाला इक्वेशन को मैंने चेंज किया, देखो पी को वहां पे भेज दिया है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, ये देखो टेम्परेचर है, ये क्या है दोस्तों, यहाँ पे जो 2 है ना दोस्तों, ये 2 का मतलब है कि दोस्तों यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है। 2 वेरिएबल्स कौन कौन से है दोस्तों, टेम्परेचर और प्रेशर, इसलिए यहाँ पे 2 है। पर दोस्तों रिड्यूस कंडेंस फेज रूल है। रिड्यूस कंडेंस फेज रूल में दोस्तों हम ओनली 1 वेरिएबल हम कंसिडर करते हैं, इसलिए दोस्तों वहां पे 1 आता है। प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट रहता है, तो देखो प्रेशर रिमेन कांस्टेंट एंड ओनली हम टेम्परेचर को कंसिडर करते हैं दोस्तों, इसलिए यहाँ पे ये देखो दोस्तों, ये इसका इक्वेशन है, ये सेम टू सेम इक्वेशन है, बस यहाँ पे +2 के बदले यहाँ पे क्या है +1 है। तो अगर आपको एग्जाम में आया कंडेंस फेज रूल लिखने के लिए तो आप ये लिखोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब बात आता है दोस्तों देखो सिग्निफिकेंस, तो मैं बोलूंगा सिग्निफिकेंस आप सीधा सिंपल इसमें से जो 2-3 पॉइंट आपको सिंपल लग रहा होगा आप लिख सकते हो। अब देखो दोस्तों हम गिब्स रूल का यूज कहां पे करते हैं, गिब्स रूल हमें क्या करता है, हेल्प करता है कि हाउ मेनी फेजेस, इसके अंदर कितने फेजेस एग्जिस्ट कर रहे हैं दोस्तों टुगेदर, और जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो देखो दोस्तों पहला पॉइंट लिखा है कि हाउ मेनी फेजेस कैन बी एग्जिस्ट टुगेदर, ये हो गया दोस्तों। इसके बाद दूसरा पॉइंट अगर आप ध्यान से देखोगे, हाउ मेनी कंडीशंस, जैसे अगर मैं बात करूं टेम्परेचर, प्रेशर, कंपोजिशन कैन बी चेंज, को मैं चेंज कर सकता हूं विदाउट डिस्टर्बिंग द सिस्टम। डिग्री ऑफ फ्रीडम अपने को वो नॉलेज दे देता है, तो इसलिए गिब्स फेज रूल का ये सेकंड ये क्या है दोस्तों, ये सिग्निफिकेंस है। तीसरा है दोस्तों ये बिहेवियर ऑफ सब्सटेंस बताता है, जैसे दे चेंज फ्रॉम वन फेज टू अनदर फेज में, तो उनका बिहेवियर क्या रहता है सब्सटेंस का। एंड दोस्तों इसके बाद इट इज वेरी यूजफुल अंडरस्टैंड द फेज डायग्राम स्पेशली फॉर मेटल एंड अलॉय। चलो ये पॉइंट अगर आप लिख दोगे। दूसरा सबसे द रूल हेल्प यहाँ पे साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स प्रिडिक्ट द स्टेबल फेजेस अंडर द गिवन कंडीशंस, मतलब फेजेस के बारे में इनडायरेक्टली ये पूरा का पूरा पार्ट है कि वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये कौन से फेज में रहेगा, ये कौन से फेज में रहेगा। तो इंजीनियर्स और जो भी साइंटिस्ट हैं उनको उसके बारे में पता चलता है। मोस्टली इसका यूज हम मेटलर्जी में करते हैं, हाँ मटेरियल साइंस में करते हैं, केमिस्ट्री के अंदर करते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों, ये पेपर में पूछा जाता है कि एप्लीकेशन ऑफ गिब्स फेज रूल, वो आप जो पीछे पार्ट लिखे वही आप लिख सकते हो, देखो मेटलर्जी में है। देन दोस्तों इसका यूज हम इंडस्ट्रियल प्रोसेस में करते हैं। तीसरा आप यहाँ पे जो जैसे कि देखो यहाँ पे इट हेल्प अंडरस्टैंडिंग द 2 कंपोनेंट सिस्टम, जैसे लीड और सिल्वर है, अगर उसके सिस्टम को अगर अलॉय को हमें पढ़ना है तो हम इसका हेल्प करते हैं, जो आप आगे देखोगे। 1 कंपोनेंट सिस्टम, जैसे अगर आप ध्यान से देखो 1 कंपोनेंट, मैंने आपको पीछे बोला ना वाटर एक 1 कंपोनेंट सिस्टम है, इसमें एक ही H2O है इसलिए।
तो यहाँ पे आपको ये स्टडी में हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों लिमिटेशन, पेपर में पूछा गया है लिमिटेशन ऑफ गिब्स फेज रूल। तो गिब्स फेज रूल के लिमिटेशन क्या है दोस्तों, सबसे पहला है कि ये जो है दोस्तों यहाँ पे ये वाला पॉइंट मेरे मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले ये आपको लिखना चाहिए, इट डज नॉट एक्सप्लेन दी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट आपको देखो, ये आप दिमाग में आराम से लास्ट टाइम पे अगर आप पढ़ रहे हो तो आप तुरंत बता सकते हो कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस को एक्सप्लेन नहीं करता है। दूसरा दोस्तों यहाँ पे कितना फास्ट रिएक्शन हो रहा है उसको भी एक्सप्लेन नहीं करता है दोस्तों, इट डज नॉट गिव एनी आइडिया हाउ फास्ट रिएक्शन टेक प्लेस। ये भी आपको समझ में आ गया दोस्तों। और सबसे बड़ी बात है कि दोस्तों ये इक्विलिब्रियम में ही वर्क करता है, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में तो ही ये रूल फॉलो करता है, तो ये भी आपको पता चल गया दोस्तों। दूसरा दोस्तों ये क्वांटिटी इंफॉर्मेशन देता है, क्वालिटी इंफॉर्मेशन नहीं देता है दोस्तों, ये भी आप एक पॉइंट लिख सकते हो। और दोस्तों ये मेटास्टेबल स्टेट जो सिस्टम है दोस्तों उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, इक्विलिब्रियम वो तो मैंने आपको पहले ही बोला दोस्तों। और एक आध पॉइंट आप और लिख सकते हो। दूसरा ये बहुत इजी पॉइंट है, इट इग्नोर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, जैसे हो गया मैग्नेटिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, उसके इफेक्ट को कंसिडर नहीं करता है। अब दोस्तों ये होने के बाद टू कंपोनेंट सिस्टम, हाँ टू कंपोनेंट सिस्टम में जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला ना कंपोनेंट के बारे में मैंने आपको पढ़ाया। तो टू कंपोनेंट सिस्टम में देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो पेपर में जो पूछा जाता है दोस्तों, यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो सिल्वर और लेड के बारे में पूछा जाता है। लेड अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे लेड है और सिल्वर, ये टू कंपोनेंट सिस्टम है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे इसका स्टडी हम इसलिए करते हैं कि ये हमें हेल्प करता है दोस्तों किसके अंदर, मेटलर्जी प्रोसेस में, और एक्सट्रैक्शन एंड प्यूरिफिकेशन के अंदर हेल्प करता है, एक्सट्रैक्शन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ सिल्वर फ्रॉम लेड। अब देखो दोस्तों दूसरा ये सब आप पढ़ लेना, बाकी इससे मेरे को कुछ नहीं है। देखो कंडेंस फेज रूल जो हमने पीछे पढ़ा है, मेरा मेन मोटो है आपको ये एक्सप्लेन करना। अब देखो टर्म्स इन फेज डायग्राम, आपको पेपर में फेज डायग्राम एक्सप्लेन करने के लिए आता है, बहुत सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ। देखो एक्स एक्सिस पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, कंपोजिशन परसेंट, वाई एक्सिस पे आपको क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, टेम्परेचर। हाँ अगर आप ध्यान से देखोगे ये जो पॉइंट है दोस्तों यूवेक्टिक पॉइंट हम इसको कंसिडर करते हैं दोस्तों। देखो ये लिक्विड है, ये दोस्तों सॉलिड है, सॉलिड प्लस लिक्विड यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों। यहाँ पे ना दोस्तों ये लिखा हुआ है अपने बुक में, पर यहाँ पे ना हमें लिक्विड लेना चाहिए, यहाँ पे अपना लिक्विड आएगा, तो ये ध्यान रखना। पर बुक में लिखा है तो अगर आपके टीचर्स ने बोला तो आप लिखो, अदरवाइज ऐसे भी रखोगे तो मार्क्स मिलेगा आपको। ये मेल्टिंग पॉइंट बता रहा है दोस्तों। देखो यहाँ पे अगर मैं 100% अगर Ag की बात करूं तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना दिखा रहा है दोस्तों, यहाँ पे देखो 961। इसका अगर मैं Pb की बात करूं तो दोस्तों 327। और दोस्तों फाइनली ये क्या हो रहा है, फ्रीजिंग हो रहा है दोस्तों इस पॉइंट के ऊपर। तो आपको यहाँ पे वही सब बताना है दोस्तों। फ्रीजिंग कर्व, फ्रीजिंग कर्व क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखो द कर्व शोइंग द टेम्परेचर एट विच लिक्विड अलॉय स्टार्ट टू सॉलिडिफाई। लिक्विड क्या होगा, धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में। तो यहाँ पे ये वाले पॉइंट पे देखो यहाँ पे। अब जैसे जैसे दोस्तों अगर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, देखो नेक्स्ट है, ये मैंने आपको ऑलरेडी यूटेक्टिक पॉइंट ऑलरेडी मैंने बता दिया दोस्तों। देखो यहाँ पे क्या लिखा, द पॉइंट एट विच लिक्विड अलॉय सॉलिडिफाइड इनटू टू सॉलिड फेजेस एट द कांस्टेंट प्रेशर। मतलब यहाँ पे लिक्विड अलॉय जो है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, सॉलिड फॉर्म में चले जाएगा। एंड देन दोस्तों इसके बाद ये देखो यहाँ पे ये जो टेम्परेचर है, यहाँ का जो टेम्परेचर अराउंड 300 के आसपास रहता है। देन दोस्तों इसके बाद कंपोजिशन, इस पॉइंट पे जो भी इसका कंपोजिशन है दोस्तों, आपको पता है यहाँ पे क्या है, Ag और ये दोनों पार्ट एक साथ आ जाते हैं। यहाँ पे देखो कंपोजिशन में 97% कौन है दोस्तों, सिल्वर है, और दोस्तों 2.6% कौन रहेगा दोस्तों, Pb। तो ये सब आपको बस यही सब आपको मेंशन करना है। देखो Pb डायग्राम, ये देखो ये डायग्राम है। लिक्विड रीजन, लिक्विड रीजन मतलब ये रीजन है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अबो दी फ्रीजिंग कर्व, ये जो फ्रीजिंग कर्व है उसके अबो का रीजन है। आप लास्ट टाइम पे इसको एक बार रीड करोगे याद हो जाएगा। लिक्विड प्लस सॉलिड पी रीजन, लिक्विड प्लस देखो सॉलिड रीजन है दोस्तों, लिक्विड प्लस सॉलिड पीबी रीजन। तो अगर आप ध्यान से देखोगे एक्चुअली उस साइड का पार्ट है, हाँ उस साइड का पार्ट है। मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि यहाँ पे सॉलिड, यहाँ पे लिक्विड होना चाहिए था, पर बुक में अभी सॉलिड लिखा है तो इसलिए डायग्राम में मैंने लिखा है, पर वहां पे लिक्विड होना चाहिए था। तो देखो सॉलिड पीबी प्लस लिक्विड यहाँ पे आना चाहिए था। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, मोल्टेन अलॉय कंटेन लेस सिल्वर, कूलिंग द सॉलिड लीड सेपरेटेड फर्स्ट, लिक्विड बिकम रिचर इन सिल्वर। अब देखो यहाँ पे बस आपको ये एरिया पता होना चाहिए, इट लाई लेफ्ट हैंड साइड। आप अगर ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड अगर मेंशन करोगे तो भी चलेगा, उतना भी एक लाइन मेंशन कर दोगे ना आपका काम हो जाएगा। ये सब नहीं लिखोगे चलेगा। लिक्विड प्लस सॉलिड, अब देखो लिक्विड प्लस सॉलिड ये वाला पॉइंट, इट लाई राइट हैंड साइड। ये जो है दोस्तों कौन से, सॉरी ये राइट हैंड साइड है, ये कौन से साइड है दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड है। तो आप ये मेंशन कर सकते हो। एंड दोस्तों इसके बाद देखो सॉलिड सिल्वर सेपरेट फर्स्ट, लिक्विड बिकम रिचर इन लीड।
अब यहाँ पे नेक्स्ट रहेगा दोस्तों यूएक्टिक रीजन। यूएक्टिक रीजन मतलब यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है पॉइंट और उसकी उसका रीजन है, तो दोस्तों उसका है, देखो यहाँ पे उसका कंपोजिशन रहेगा। यहाँ पे आपको ये वाला पॉइंट अगर मेंशन कर दोगे 97% एजी रहेगा, 2.6% पीबी रहेगा, तो आपका काम हो जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट आता है दोस्तों इंपॉर्टेंस ऑफ पीबी एजी सिस्टम। तो आप ये पॉइंट लिख देना दोस्तों। देखो सॉलिडिफिकेशन, अगर अलॉय को मुझे सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो ये वाला पॉइंट है। यहाँ पे मेटलर्जी इंडस्ट्रीज में इसका यूज किया जाता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। एडवांटेज सिंपल है, 2 कंपोनेंट सिस्टम है, क्लियर है। और दोस्तों यहाँ पे हमें यूएक्टिक बिहेवियर को अगर हमें समझना है तो हम इसका यूज कर सकते हैं, और ये ग्राफिकली हम इसे बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखो मैं आपको ये बोलूंगा, अगर इससे रिलेटेड कोई भी पार्ट आया तो सबसे पहले आपको ये डायग्राम बनाना है, इसके कुछ रीजन्स मेंशन करने, आपका काम हो जाएगा। अब अगर आपने मेरा ये पूरा का पूरा पार्ट बहुत अच्छे से सुन लिया है तो आप आराम से ये पूरा का पूरा आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों लिख सकते हो। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो हम अपने प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन के फ्री कंटेंट में आपको दे देंगे, जहां पे आप बहुत अच्छे से चीजें कवर कर दोगे। और वीडियो के नीचे लिंक है दोस्तों, प्लीज उसे आप लाइक कर दो। और आपको कौन से लेसन का चाहिए 1 शॉट वीडियोस मुझे बता सकते हो, मैं बना दूंगा। जय हिंद दोस्तों।